वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, इसलिए कोई भी इसको सीरियस ना ले। अच्छा, जब ये व्लॉग स्टार्ट होता है तो रजब कहता है कि बाहर का सीन देखें आप ये सारा, और सीन दिखाते दिखाते जो है वो कैमरा जहांगीर पे ले आता है। उस टाइम कहता है कि ये कौन सी चुड़ैल खड़ी हुई है, जैकेट तो मेरी लग रही है। भाई साफ साफ पता चल रहा है कि वो जहांगीर खड़ा हुआ है और किसी के भी जो है वो इतने बाल छोटे नहीं है, लेकिन फिर भी जो है रजब इस तरह से शो करवाता है कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है कि जहांगीर कब से उठा हुआ है। हालांकि ये बात रजब को पहले से ही पता थी कि जहांगीर उठा हुआ है, और इस चीज़ का जो है वो प्रूफ आपको आगे मिल जाएगा। भैया की चुड़ैल खलोती है, ये कौन है? जैकेट तो मेरी है, जैकेट मेरी जंगीर है। माय फ्रेंड, हाउ आर यू? तू कहाँ था? उठ गया? कब का उठा? अच्छे सीन में रजब कहता है चल सबको चल के उठाते हैं, शाजी, डोगर और हैदर को, लेकिन थोड़ा तमीज से उठाएंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। अगर मैंने किसी के साथ भी थोड़ी छेड़छाड़ की तो मुझे चुपेड़े पड़ जाएंगी। लेकिन इसके बिल्कुल अगली सीन में जब रजब जो है वो जहांगीर को उठाने जा रहे होते हैं तो उस टाइम रजब कहता है कि भाई हैदर तो पहले से ही उठा हुआ है। भाई एक मिनट, आपने तो अभी ये चल के बात की थी कि चल सबको उठाते हैं, हैदर, डोगर और शहजी को, और अब आप कह रहे हो कि हैदर तो पहले से ही उठा हुआ है। और जब ये लोग अंदर जाते हैं तो उस वक्त हैदर कहता है कि तुम लोगों ने तो कहा था कि 9 बजे जाना है, लेकिन तुम लोगों ने जो है मुझे 7 बजे उठा दिया है। इसका मतलब रजब हैदर को जगा के बाहर गया था। फिर जाहिर सी बात है अगर उसने हैदर को जगाया है तो उसने जो है वो जहांगीर को भी उठाने की कोशिश की होगी, और उसको पता लग गया होगा जहांगीर तो यहाँ पे है नहीं, वो तो बाहर गया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या हुआ? तपा क्यों हुआ? यार तुसी चंगे बंदे हो। 9 बजे का रात को कह के 7 बजे उठा दिया यार। मैंने 7 बजे का कहा था। ऐसे में रजब कहता है कि तीनों बहुत बुरे तरीके से सो रहे हैं, इसलिए मैं बैक कैमरे का व्यू बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता। उस वक्त डॉगर कहता है कि कोई भी नहीं सो रहा, तो रजब जो है वो बैक कैमरा ऑन कर देता है। तो उस टाइम जहांगीर और हैदर सो रहे होते हैं, लेकिन डॉगर का तो इधर कुछ और ही सीन आ रहा है यार। हालांकि रजब कह भी रहा है कि मैं बैक कैमरा नहीं ऑन कर रहा, लेकिन डॉगर को जो है वो कुछ और ही सीन दिखाना था कैमरे में। अच्छे सीन में जो है रजब शाजी को कहता है हर वक्त तुझे भूख लगी रहती है, जब तब देखो तू खाता ही रहता है। लेकिन इसके बिल्कुल ही अगले सीन में रजब सबसे पूछ रहा होता है कि इस्लामाबाद जाके नाश्ता करना है या बेरा रुक के नाश्ता करना है, तो उस वक्त सब बोल रहे होते हैं बेरा में रुक के नाश्ता करेंगे। लेकिन उस टाइम रजब कह रहा होता है यार बहुत भूख लग रही है और बेरा पहुंचते पहुंचते जो है बहुत टाइम लग जाएगा। अभी इससे पिछले सीन में जो है आप शाजी को बात कर रहे थे कि तू हर वक्त खाता रहता है, और अभी आप खुद को बहुत भूख लग रही है कि बेरा पहुंचते पहुंचते तक टाइम लग जाएगा। खोल खोल मुंह खोल। हर वक्त भूख लगी है, हर खुआ नु जगह खुआ। तेरी तरह नहीं लगती है, कोई और दूसरी बात नहीं करता। हर वक्त भूख 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 भूख। और यार सबर करो, कंफर्म बताओ कि इस्लामाबाद के अंदर जाना नाश्ता कर रहे हैं कि चले बेरा जाके नाश्ता कर रहे हैं? बेरा बड़ा टाइम लग रहा है, अभी घंटा डेढ़ लग रहा है, भूख बड़ी शदीद लगी है। मैं रजब जब अपने घर पहुंच जाता है तो उस वक्त एंटर होते सारी ईमान और अपने पापा से पूछ रहा होता है कि मम्मा किधर है, तो माँ जी जो है वो कितनी देर तक बाद जाके नजर आती हैं। तो उस वक्त जाके उनको पता लगता है कि रजब आ गया। भाई मैं इस वजह से कंफ्यूज हूँ कि रजब तो कब से आया हुआ है और उसने जो है वो गैराज में आके गाड़ी भी पार्क कर ली है, तो आपको कैसे नहीं पता चला कि आपका बेटा आया है? और जब वो अंदर इंटर होकर सबसे बात कर ली और उसने सबसे मिल ली है, तब जाके जो है वो आपको इसकी याद आई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मेरी जान का तोता, क्या हाल है? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है मेरी जान की? राजी भाई मम्मा का ना किया। इस सीन में रजब जब अपने घर के अंदर इंटर होता है वो इशारे से जो है ईमान को चुप करवा रहा होता है कि माँ जी को कहीं पता ना लग जाए। लेकिन इसके अगले सीन में जो है वो जान के मिंसा को तंग करता है और मिंसा जो है वो ऊंची ऊंची शोर भी मचाना शुरू कर देती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो है वो आप अपनी बेगम को बोल रहे थे कि चुप कर जाओ, और फिर साथ ही आप मिंसा को शुरू कर दिया तंग करने के लिए। माँ जी आए और देखेंगे रजब तो आ गया है, तो फिर जो है वो सारा सीन शुरू करना है। वाह भाई क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान का तोता, क्या हाल है? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है मेरी जान की? राजी भाई मम्मा का ना किया। आगे कुत्ते को फिर के कितने गया था? अच्छा, इस सीन में जो है वो माजी रजब से पूछती हैं तू किधर गया हुआ था, और ईमान के सामने सारा मारने वाला ड्रामा करती हैं। तो रजब कहता है कि मैं उसको बता के गया था, उसको सब पता है और उसी ने जो है वो मेरी सारी पैकिंग की थी। यार मुझे सिर्फ एक ये बात बता दो कि आपने जो है वो रजब को एक दफा भी कॉल नहीं की कि तू किधर गया हुआ और कब आएगा वापस? क्या अचानक से किधर चला गया? या माँ जी एक दफा भी जो है उन्होंने ईमान से नहीं पूछा होगा कि रजब कहाँ गया हुआ है, रजब कब वापस आएगा? या वो जब वो पासिस आए थे घर में तो उस वक्त भी जो है रजब को किसी ने कॉल नहीं की कि तुम्हारे पास आए हुए हैं और तुमने कब वापस आना है? भाई हमारे घर में तो इस तरह हम चले जाएं तो वो 10-10 दफा कॉल करके पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे तो जो है इस तरह का कोई सीन ही नजर आ रहा मुझे। तेरे को तुता पता लग गया ना भी? उसको बता के गया था मैं, पूछ लो उसको पता है, उसी ने बैग पैक किया था मेरा। अजीब आप यार, वेला मम्मा अबे ला लोगी, अबे ला मम्मा। अच्छा, इस सीन में रजब इस बंदे से पूछता है कि पहले रेड कारपेट होगा या बैक स्टेज होगा, तो उस वक्त ये बंदा कहता है पहले बैक स्टेज होगा, उसके बाद जाके जो है वो रेड कारपेट होगा। लेकिन एक्चुअल जो रेड कारपेट होता है वो पहले ही हो जाता है और जो बैक स्टेज वाला सारा सीन होता है वो बाद में होता है। अब पता नहीं ये एडिटिंग इशू है कि कुछ क्लिप आगे पीछे कर दिए गए हैं, फिर सारा कुछ ऐसा ही हुआ था। होगा या पहले हम जाएंगे बैक स्टेज? हम बैक स्टेज जा रहे हैं। पहले बैक स्टेज जाएंगे, उसके बाद रेड कारपेट होगा। रेड कारपेट आपका जो इंटरव्यूज वगैरह सारा होगा, तो देखेंगे आज तक दिया तो नहीं है पहले। अच्छा, इस सीन में जो है वो गजल कह रही होती है रजब से कि मैंने ईमान को कहा कि हमने क्या शोखी मारनी है, हमें तो देख के ही रोना आ गया था। उस वक्त जो है वो रजब बिल्कुल ये बात इग्नोर कर देता है कि उसने ये बात सुन ली थी लेकिन उसने अनसुनी कर दी।
लेकिन उसके अगले ही सीन में जब ईमान ये बात करी होती है कि मैं और गजल इमोशनली हो गए थे वहाँ पे, तो रजब उस टाइम इस तरह प्रिटेंड करता है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया था, और वो ये बार बार बात पूछ रहा होता है कि ऐसा क्या हुआ था कि तुम लोगों ने रोना क्यों शुरू कर दिया था, जबकि अभी यही बात सेम टू सेम गजल ने की थी और आपने उसकी बारी तो अनसुनी कर दी थी। मैं नहीं मानूंगा, मैंने कहा हमने क्या शौकी मारनी है, मैं देख के ही रोना आ जाता, वो भी रो रही थी मैं भी रो रही थी। कैसा रहा अभी, सही था? बताओ। बहुत अच्छा लगा। आपको पता है मैं और गजल दोनों इमोशनल हो गए हैं? इमोशनल हो गए थे? हैं गजल साहब? क्यों? ऐसा तो मैंने कोई काम ही नहीं किया, इमोशनल क्यों हो गए आप? नहीं नहीं सीन में ईमान रजब से कहती है जब उन्होंने आपका नाम लिया था हमें वो वाला सीन बहुत अच्छा लगा था, उन लोगों ने कहा था कि सोशल मीडिया इंस्पिरेशन, लेकिन ईमान भाजी एक मिनट, वो वाला क्लिप मैंने 10 दफा देखा है और मुझे एक दफा भी जो है वो इंस्पिरेशन वर्ड सुनाई नहीं दिया। अगर आप भी उस टाइम अगर ध्यान से सुनते तो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया सेंसेशन नॉट अ इंस्पिरेशन, और अगर उस टाइम आपको अगर इतना शोर नहीं था तो आप अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग निकाल के दे सकते थे कि उन्होंने क्या वक्त बोला था। Please welcome to stage social media sensation Rajab Butt. Social media sensation. अच्छा, इस सीन में जिस ये रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं भाई, वो पूरा का पूरा सीन ही स्क्रिप्टेड था और वो सारा का सारा सीन जो है वो उस रेस्टोरेंट की प्रमोशन के लिए क्रिएट किया गया था। कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे भाई ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि रजब इतनी जगह पे जाके खाना खाता है, उसने आज से पहले तो कभी इस तरह की प्रमोशन की नहीं किसी रेस्टोरेंट के ऑनर को शाउट आउट दिया है। इवन रजब ने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उसको टैग किया है। भाई इतना सब कुछ जो है वो बगैर फायदे के नहीं होता पाकिस्तान में, बाकी आप खुद समझदार हैं। ये रहा HN फूड जिसने आज हमें खिलाई है मुल्तानी चांप और आपके भाई की रूह राजी हो गई है। अब रजब फैमिली जब यहाँ पर आएगी ना तो आपने आगे बताना है लाजमन कि मैं रजब फैमिली से आया हूँ, ताकि आपको बेहतरीन किस्म का डिस्काउंट मिल सके। और हसीब भाई के चैनल को थोड़ा दबा के प्यार दिखाएं, क्योंकि हसीब भाई ना मेरा ख्याल है रजब फैमिली को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। के लिए फिर इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियो का पार्ट कौन सा ज़्यादा पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।